गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो आज 2 पॉइंट पे बात करेंगे। एक, महल की दीवानगी के बारे में जनता क्या सोचती है। दूसरा, जगत दीदी के सपोर्टर के बारे में बात करूंगी जो गाली गलौज करते हैं और अपना कुछ पॉइंट लिख के जाते हैं, वो पॉइंट मैं क्लियर करूंगी। तो जगत दीदी के सपोर्टर गाली के साथ ये पॉइंट लिख रहे हैं कि आप लोग जगत दीदी के बारे में क्यों बात करते हो, आप लोग उनके पीछे पड़े हो, एक माँ के पीछे पड़े हो, एक बेटी का फ्यूचर खराब कर रहे हो। और साथ में ये भी लिखते हैं कि जगत भाभी बहुत बुरी हैं, वो ऐसी हैं, वो वैसी हैं। तो सारी बातों को आपके क्लियर मैं करती हूँ। पसंद करना गलत बात नहीं है, सपोर्ट करना गलत बात नहीं है, क्योंकि सबकी पसंद अलग होती है। लेकिन किसी की गलत चीज को बढ़ावा देना और मजे लेना और उसको मजे में सपोर्ट करना, ये गलत बात है। एक चोर को अगर आप सपोर्ट करते हो, भाई बहुत अच्छा, तुमने चोरी किया तो बहुत अच्छा काम किया, तुम बहुत अच्छे हो, तुम जिंदगी में आगे बढ़ो, तो वो इंसान ना, उसका मनोबल बढ़ता है और वो चोरी करना नहीं छोड़ता है। वो चोरी और अच्छे तरीके से करना सीख जाता है कि वो पकड़ा ना जाए। जगत दीदी को सपोर्ट करने वाले लोग उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा जा रही हैं, रील से आप जवाब दे रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। पता है ये आपका मनोबल कहीं ना कहीं उनके लिए निगेटिव में भी जा सकता है। आज उन्होंने एक घर बर्बाद किया है, एक औरत को रुला रही हैं, उसके आदमी को छीनने की कोशिश कर रही हैं, उसका आदमी भी उनके चंगुल में फंस गया था, आदमी भी उस औरत का नालायक था, जाके इनके चक्कर में फंस गया। तो मान लो वो आदमी इनके चंगुल से निकलकर अपनी बीवी के साथ जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है, तो क्यों जगत दीदी जीने नहीं दे रही हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पॉडकास्ट में जगत भैया ने पोक किया है, इसीलिए जगत दीदी ने पिक्चर डाली है। तो आप लोगों के उसके लिए मैं बता दूं कि ये जो पॉडकास्ट आया है उससे एक दिन पहले ही जगत दीदी ने ये पिक्चर डाल दिया था। पॉडकास्ट तो बाद में आया है। और पॉडकास्ट में क्या पोक किया है जगत भैया ने? पॉडकास्ट मनोज दे का था, मनोज दे ने पॉडकास्ट किया था, जगत भैया ने तो खुद का पॉडकास्ट बनाया नहीं था। और जब पॉडकास्ट में हम किसी भी गेस्ट को बुलाते हैं तो उसके जीवन के बारे में जानने के लिए ही बुलाते हैं। और मनोज दे ने तो वही सवाल किया है ना जो जगत भैया की जिंदगी में हुआ है। अगर जगत भैया की जिंदगी में जगत दीदी के अलावा किसी और से भी अफेयर होता तो भी उस सवाल को मनोज दे पूछते। और आप लोग नोटिस करना, जगत भैया ने उसमें पोक नहीं किया है, उल्टा जगत दीदी को उसमें क्लीन चिट दिया है। और जगत भैया ने उस पॉडकास्ट में जगत भाभी को सपोर्ट नहीं किया है, उल्टा उनको बोलने नहीं दिया है। जगत भाभी के मन में जो कुछ भी चल रहा था जगत दीदी को लेकर, वो नहीं बोलने दिया है। और जगत भाभी अपनी बात रख ही नहीं पाती, ये बात तो सच है। और वहां पे जगत भैया ने जगत दीदी को क्लीन चिट दिया है। जो उनकी प्रेगनेंसी को लेकर, फिजिकल रिलेशन को लेकर अफवाह आती थी, उसको भी उन्होंने विराम लगाया है। उन्होंने बोला है कि हमारे आमने सामने से ऐसा कोई रिलेशन था ही नहीं, हमारा जो कुछ भी था मोबाइल तक था, मोबाइल चैट तक था। तो वहां पे जगत दीदी को पोक नहीं किया गया, उल्टा उनकी इज्जत को बचाने की कोशिश किए हैं जगत भैया। और रही बात, इज्जत बर्बाद किया है जगत भैया ने, तो अगर इज्जत जगत भैया ने उनकी बर्बाद की है तो फिर उस बर्बाद करने वाले आदमी की पिक्चर लगाने की क्या जरूरत थी? कुछ लोग बोलते हैं कि जगत भैया ने भी पोक किया था। जगत दीदी के बेटी के बर्थडे के टाइम उन दोनों का नाम लगा के, महल का और उनका जो डॉक्टर का नाम था, तो उसके लिए सारे रिएक्शन वालों ने जगत भैया को लताड़ा था। और जगत भैया ने स्वीकार किया था कि हाँ भाई, मैंने व्यूज के लिए किया था और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये दोनों साथ रहें। वैसे जगत भैया को तो फर्क पड़ता है। तो वहां पे जगत भैया ने अपनी गलती स्वीकार की। यहाँ पे जगत दीदी आके बोली कि मैंने पिक्चर क्यों लगाया था, कोई रीजन दिया आप लोगों को? मैं सपोर्ट करने वालों से पूछ रही हूँ, आपको रीजन पता चला? आप लोग भी जाके कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि दीदू आपने पिक्चर क्यों लगाया? और पिक्चर तो पॉडकास्ट के पहले लगाई है ना, तो फिर आप लोग कैसे कह सकते हो कि पॉडकास्ट के लिए, पॉडकास्ट में व्यूज लिया तो जगत दीदी ने उसके बदले में पिक्चर लगा दी? पॉडकास्ट तो उस टाइम पे आया भी नहीं था, तो जगत दीदी के पिक्चर लगाने का क्या मतलब था? बताए ना, एक्सप्लेन करे। जैसे जगत भैया ने एक्सप्लेन किया था कि थंबनेल पर उन्होंने नाम क्यों डाला था, उन्होंने बाकायदे बताया था ना। इसको कहते हैं ना दिलेरी, सच्चाई, बोलने की हिम्मत। जगत दीदी को है हिम्मत? कभी स्वीकार किया कि जगत भैया से मेरा अफेयर था? हाँ, फ्लो में तो बहुत कुछ स्वीकार कर गई कि सामने वाला भागने को तैयार था, मैंने नहीं भगाया। तो भगा लेती ना, ये झंझट ही खत्म हो जाता। रोज रोज का बेचारी रोती तो नहीं, एक बार रो के शांत हो जाती ना जगत भाभी, तो उसको सुकून से जीने दो। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लप्पी व्यूज के लिए उनको जवाब दिया जगत दीदी को। तो एक बात बोलूं, अगर आपके पति को कोई कुछ कहेगा, आपके पति का पिक्चर लगाएगा, जबकि आपको पता है कि आपका पति उस औरत का दीवाना था, उस औरत से उसका अफेयर था, और उसके बाद सब कुछ ठीक होके आपका पति आपके पास आए और वो औरत दोबारा 2-3 महीने बाद फिर कुछ ना कुछ करने लगे, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा?
जगत भाभी की जगह आप अपने को रख के देखना। मैं सपोर्टर के लिए बोल रही हूँ कि अपने को रख के देखना। क्या आप नहीं बोलोगे? आप लोग तो बोलोगे नहीं, गालियों की बौछार करोगे जगत दीदी को अगर आप लोग की लाइफ में जगत दीदी जैसी औरत आ जाए। लेकिन आज आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, उनको बढ़ावा दे रहे हो। रही बात तो गुलामी वाला गाना लगा दिया तो कौन सा महान काम कर दिया, मेरी सलामी कर ले मेरी गुलामी कर ले। औरत वो होती है ना, गुलामी और सलामी वाला हस्बैंड नहीं चाहती है, वो इज्जत और रिस्पेक्ट चाहती है। कौन गुलाम बना के अपने पति को रखना चाहता है? हर कोई अपने पति को रिस्पेक्ट देना चाहता है। तो जगत दीदी अगर रिस्पेक्ट देना चाहेंगी अपने पति को, यानी होने वाले पति या जो इस दुनिया में है ही नहीं, किसको रिस्पेक्ट दे रही हैं? किसी को दे रही हैं? नहीं दे रही हैं। तो फिर किस मामले में जगत दीदी को सपोर्ट किया जाए? जगत दीदी को हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं इसलिए कि वो शांति से जीवन जिए, जो कुछ भी हुआ है सारी चीजें भूल के। लेकिन क्या वो किसी को भूलने दे रही हैं? जैसे ही उनके बारे में रिएक्शन बंद होता है, बेटी के बर्थडे के टाइम पे सारे रिएक्शन वाले उनकी तरफ हो गए। वैसे ही वो महल से कंट्रोवर्सी कर ली, उसके बाद अभी शांति हो गई थी, लोग उनके बारे में नहीं बोल रहे थे तो वो आके पिक्चर लगा रही हैं। फिर लोग उनके सपोर्टर आ गए, आप लोग गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। कौन गड़े मुर्दे उखाड़ रहा? जगत दीदी खुद चाहती है कि उनके बारे में बात करें, और जब उनसे मिस्टेक होती है ना तब वो बेटी का लेके आ जाती हैं झंडा। बेटी के बारे में कि आज मैं मॉल गई, बेटी को मैंने ये किया, मॉल में सब लोग मिले, लोग मुझसे कह रहे हैं कि लोग आपको उठाने का काम नहीं करेंगे, गिराने का काम करेंगे, आप गिरना मत। तो आप ऐसा काम ही क्यों करती है कि लोग आपको गिराएं? आप गिराएं। आप तो औरों की बात नहीं मानती हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि आप शांति से जीवन जिए। जगत दीदी के अलावा अगर कोई दूसरी औरत होती ना तो ऐसा काम करती भी नहीं। उस आदमी का नाम लेना पसंद नहीं करती जिसने उसके अफेयर को दुनिया के सामने रख दिया है। और पता है जगत दीदी को, पता नहीं इनकी फैमिली वाले डरते हैं, हो सकता है ये खर्चा चलाती हूँ, इनकी फैमिली वाले नहीं रोकते हैं कि अब तुम शांति से जीवन जियो, क्यों पंगे में पड़ रही हो, नॉर्मल ब्लॉग डालो अपनी बेटी के साथ, हंसी खुशी वाला ब्लॉग डालो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनकी बेटी का फ्यूचर लोग खराब कर रहे हैं इन पे रिएक्शन देके। ये अपनी बेटी का फ्यूचर नहीं खराब कर रही हैं, इनको अपनी बेटी का डर नहीं है। ये सारी चीजें जो कर रही हैं इनको अपनी बेटी का डर नहीं है, होना चाहिए ना। अगर ये अपनी बेटी का फ्यूचर चाहती ना तो ये सारा कांड नहीं करती, महल के साथ शादी करके जिंदगी बिताती। क्योंकि महल के साथ रिश्ता इसलिए टूटा है क्योंकि महल को भी पता लग गया था। महल ने भी जैसा कंट्रोवर्सी में बताया कि वो बार बार पूछ रहे थे कि ये सब क्या चल रहा है, तो इन लोगों ने नहीं बताया, इस वजह से रिश्ता टूटा है। क्योंकि ये दोनों नाव पे सवारी कर रही थी। इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ, जब महल ने इन पे आरोप लगाया था कि इन्होंने एक वो लगाया था स्टेटस की एंगेजमेंट के बाद कि रिश्ता तो हमारा सच्चा था लेकिन मोहब्बत हमारी अधूरी रह गई, ऐसा कुछ स्टेटस लगाया था। तो महल ने बोला कि उस टाइम पे मैंने पूछा कि किसके लिए है, तो अपने पति का नाम लगा दिया, लेकिन ये जगत भैया के लिए था। तो जगत दीदी इसी चीज का एग्जाम्पल को लाइव में सुन के जगत जीजा का जवाब दे रही थी, तो वहां पे उन्होंने एक बात बोली, और जब इंसान गुस्से में बोलता है ना तो कुछ ना कुछ सच निकल ही जाता। तो वहां पे कह रही थी कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, जिस पे आरोप लगा रहे थे वो तो मेरी लाइफ में प्रेजेंट था, तो मैं उसके लिए स्टेटस क्यों लगाऊंगी। यानी उस टाइम पे एंगेजमेंट के बाद भी जगत भैया इनके लाइफ में थे, इन्होंने स्वीकार किया है। आप लोगों लाइव जाके देख लेना जहां पे ये महल का जवाब दे रही हैं, जब महल ने ये सारे आरोप इन पे लगाए थे वीडियो बना के। तो आप बताइए कि ये प्रेजेंट बना के रखी थी जगत भैया को, और फ्यूचर किसको बनाना था इनको पता ही नहीं। तो जो औरत खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रही है कि किसके साथ रहना है, जगत भैया के साथ, जगत जीजा के साथ या किसी और के साथ, क्योंकि जगत जीजा से भी तो इनका नहीं बना। आप लोगों ने वो वायरल वीडियो देखा ही होगा जिसमें खुद ये जगत जीजा से दिलचस्पी नहीं ले रही हैं बात करने में, इनकी दिलचस्पी तो जगत भैया थे। तो ये अपनी बेटी का फ्यूचर खुद खराब कर रही हैं। मैं उन औरतों से सवाल करना चाहूंगी जो बोल रही हैं कि बेटी के लिए आप लोग चुप रहो, बेटी के लिए जीने दो, और जगत दीदी ने बेटी को मोहरा बनाया। जब इनके कर्मकांड बाहर आ गए तो बेटी को लेके आ गए कि एक बच्चे की माँ को आप लोग जीने नहीं दे रहे हो, आप लोग ऐसे हो वैसे हो। तो मैं बोलूंगी कि बच्चे की माँ बनने से पहले ना एक औरत पत्नी बनती है। तो क्या पत्नी को जीने का हक नहीं है? जब वो एक अच्छी पत्नी ही नहीं रहेगी तो माँ कैसे बनेगी? और जगत भाभी को इतना रुला रही हैं, ये जगत भाभी के बीच में आ रही हैं। जब आपके ऑप्शन है 36 लड़के हैं आपके पीछे, तो आपने बोला भी है कि तेरे पति में है क्या, तो जब उसके पति में कुछ है भी नहीं तो आप उसके पति की पिक्चर क्यों लगा रही हैं, क्यों मरी जा रही हैं उसके पति के पीछे? उसके पति के पीछे आपने महल जैसे सुंदर इंसान को छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? उसके पति के पीछे आपने
महल को इग्नोर किया, उनसे बात नहीं किया, जिससे 4 साल का आपका रिलेशन है, तो आप किसकी सगी हुई बताइए? आप तो जगत भैया की भी सगी नहीं हुई। आप तो खुद ही बोल रही हो भागने के लिए तैयार था, मैं तो भगाई ही नहीं। तो जब भगाना ही नहीं था तो उसके पीछे घुसी क्यों? उससे अफेयर किया ही क्यों? और जब महल के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी तो उससे एंगेजमेंट क्यों किया? यानी दोनों लड़कों को आपने गुलाम बना लिया। अब तीसरे की तैयारी है कि नहीं है वो तो आप देख लो, लेकिन आपकी हरकतों को देखकर लग रहा है कि तीसरा जल्दी ही आएगा, क्योंकि इन दोनों से तो आपका कोई लेना देना नहीं है। आप यही साबित करना चाहती हो कि आपको गुलाम चाहिए जो आपकी गुलामी करे। तो भाई खोज लीजिए गुलाम अपने लिए।